पहले दिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो फैसले लिए उससे ये साफ है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके लिए एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिससे आगे निकालना बाइडेन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बाइडेन के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर यह लाल रोशनी कोरोना से मारे गए अमेरिकियों को श्रद्धांजलि है। अमेरिका में कोरोना की चपेट में करीब 2.5 करोड़ लोग आ चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी है। हर दिन औसतन 1.5 लाख केसेस सामने आ रहे हैं और पिछले 7 दिन में औसतन 3,237 लोगों की रोजाना मौत हो रही है। अमेरिका में कोरोना को कंट्रोल करना जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। To heal, we must remember. हम मुश्किल से कैसे पार पाए ये हमें याद रखना चाहिए। कई बार याद रखना मुश्किल होता है। एक देश के नाते ये करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम इसी तरह इसका हल खोजते हैं। इसलिए आज हम यहाँ हैं। चलिए इस अंधेरे में हम उजाला लाने की कोशिश करते हैं और जिनको खोया है उनको याद करते हैं। Let us shine the lights in the darkness along the sacred pool of reflection. Remember all whom we lost. बाइडेन ने अगले 100 दिन में 10 करोड़ अमेरिकियों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य बनाया है। बाइडेन सरकार अमेरिकन रेस्क्यू प्लान पर काम करेगी जिसका बजट $400 बिलियन होगा। डोनाल्ड ट्रंप की हार की मुख्य वजह कोरोना ही है। अब इसी पर बाइडेन को जीत दर्ज करानी होगी। ट्रंप ने सीधे तौर पर कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार बताया था। बाइडेन भी चीन को काफी हद तक आरोपी मानते हैं, लेकिन उनका जवाब देने का अंदाज अलग होगा। चीन के प्रति ट्रंप का रवैया काफी पिछड़ापन वाला था। मैंने शुरुआत में ही इसके बारे में बोला था। मैं सबसे ज्यादा जिनपिंग से मिल चुका हूं। चीन को एक बात मैं साफ कर दूं कि यहां पर इंटरनेशनल नियम है। अगर वो उसको मानेंगे तो हम भी उनकी सुनेंगे, अगर नहीं तो हम भी नहीं। पहले बात ये थी। और दूसरी बात, यहां पर कोरोना वायरस के लिए चीन को सजा देने की नहीं, बल्कि यहां पर यह बताना है कि हर किसी को इंटरनेशनल नियम का पालन करना होगा। It's about insisting that there be international norms that are established that they play by. बाइडेन की चीन को लेकर पॉलिसी क्या है? वो चीन को कैसे रोकेंगे? ये समझने के लिए बाइडेन सरकार के बड़े मंत्रियों को सुनना पड़ेगा। एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के नए विदेश मंत्री हैं। As we look at China, there is... जैसे हम चीन की तरफ देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चुनौती चीन ही अमेरिका को दे रहा है। जब मैं इसे देखता हूं तो हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं हैं। अब कंपटीशन हो रहा है। हालांकि और अब भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आपसी सहयोग है। हाँ, मुझे लगता था कि चीन में आर्थिक उदारीकरण से राजनीतिक उदारीकरण होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका के नए डिफेंस मिनिस्टर रिटायर्ड जनरल लॉयड भी चीन को लेकर रणनीति बना रहे हैं। रक्षा मंत्रालय का काम है कि अमेरिका को दुश्मनों से सुरक्षित रखना, लेकिन अगर दुश्मन हमारे अंदर मौजूद हो तो ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि एशिया पर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए और मैं चीन को चैलेंज देता हुआ देख रहा हूँ। चीन के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्लान को कंट्रोल करना चैलेंज होगा। ट्रंप ने ईरान से न्यूक्लियर डील रद्द कर दी थी, लेकिन बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही ईरान ने आगे से ही पहल की है। अगर बाइडेन सरकार अपने वादे के मुताबिक रेजोल्यूशन 2231 पेपर पर साइन करेंगे तो वो हमारे भी साइन जरूर देखेंगे। अगर वो कोई कार्रवाई वाले ऑर्डर देते हैं तो ईरान भी ऐसे निर्देश जरूर देगा। अब बॉल अमेरिका के पाले में है। अगर वो पुरानी नीति पर आते हैं और अपने वादे पूरे करते हैं तो हम भी अपने वादे पूरे जरूर करेंगे। राष्ट्रपति पद संभालने के पहले कुछ घंटों के दौरान जो बाइडेन कई अहम फैसले ले सकते हैं। इनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से माइग्रेंट, जलवायु परिवर्तन और WHO को लेकर किए गए कई फैसलों को पलटा जा सकता है।
और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, सुबह 7:57 पर योग